साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ भाई और बहनों, आज आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए आ चुकी है वन विभाग की एक बार फिर से नई भर्ती पूरे भारत के लिए। अगर आप भी भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले शिक्षित बेरोजगार हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। गाँव के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए वन विभाग की भर्ती आ चुकी है। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आ चुकी है। इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अभी सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं वो भी अपने गाँव में, तो यहाँ पर वन विभाग की भर्ती के अंदर आपको अपने गाँव के अंदर नौकरी मिलेगी, अपने ही यहाँ पर क्षेत्र के ग्राम पंचायत के वन विभाग में। तो यहाँ पर आपको कैसे इसमें नौकरी करनी होगी, जैसा कि अगर आप भी नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में शिक्षित बेरोजगार युवा है, जैसा कि 10वीं 12वीं पास कर रखी है और आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी अब वन विभाग में एक परमानेंट स्थायी सरकारी नौकरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का लास्ट डेट क्या है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखें। आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो आप इसमें आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि स्थायी नौकरी होगी। कोई यहाँ पर आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। आवेदन फॉर्म भी ऑनलाइन भर सकते हैं, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट से जुड़ी, आवेदन प्रोसेस से जुड़ी और यहाँ पर कौन कौन से इसमें आपके लिए जो पद रहेंगे, जैसे कि वन पाल है, वन रक्षक है, तो उस प्रकार के यहाँ पर ड्राइवर के पोस्ट रहेंगे। और इस समय यहाँ पर कौन कौन से इसमें आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यह भर्ती महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए रहेगी। आपको यहाँ पर अपने ही गाँव के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी और आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हो तो आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा। और यहाँ पर बम्पर पदों पर यह वैकेंसी होगी जिसमें आप आसानी से घर बैठे भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हो। तो कैसे आपको आवेदन करना होगा, कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, तो यह सारी जानकारी इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन और वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसकी ऑफिशियल पेज पर जाते हैं और सारी जानकारी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर भाई और बहनों, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर। पदों का विवरण और आपको पात्रता और सिलेक्शन प्रोसेस सारी जानकारी अब मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे आपके लिए पहला पोस्ट रहेगा वन रक्षक का, फॉरेस्ट गार्ड का, जिसमें आपके लिए जो पहला पोस्ट रहेगा जो कि वन रक्षक का पोस्ट रहेगा, जिसमें कुल खाली पद मिलेंगे आपको 40,000, जिसमें ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी बाकी क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो इसमें आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आगे में कुछ पोस्ट ऐसे भी है जो कि 10वीं पास वाले उनके लिए भी आवेदन के लिए रहेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप वन रक्षक के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आपकी योग्यता 12वीं पास है और आपकी आयु 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में है, जैसे कि न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष से कम है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, वेतन के बारे में बात करें तो वेतन आपका यहाँ पर रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक प्रतिमाह आपका यहाँ पर वेतन रहेगा। बात करें दूसरे पोस्ट के बारे में तो दूसरा पोस्ट रहेगा वन पाल का, फॉरेस्टर का, जिसमें यहाँ पर कुल पद देखने को मिलेंगे आपको 30,000 खाली पद रहेंगे। इसमें भी ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपका स्नातक डिग्री किसी विषय में होना चाहिए, तभी आपको इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। और ऐसे में बात करें आपकी आयु की तो आयु इसमें रहेगी 21 से 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 30 वर्ष से, लेकिन यहाँ पर भी छूट मिलेगी जो कि आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी होंगे। अब बात करते हैं आपके वेतन की, तो वेतन आपका कितना यहाँ पर रहेगा। शुरुआती वेतन रहेगा 29,200 और अधिकतम वेतन रहेगा 92,300 रुपये प्रतिमाह, जो कि आपकी प्रदर्शन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर होगा, आपकी प्रदर्शन के आधार पर, योग्यता के आधार पर होगा। और अगला यहाँ पर पोस्ट रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का। कुल पद रहेंगे 20,000, जिसमें ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता रहेगी आपकी 10वीं पास की। एमटीएस का पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपका जैसे कि एज लिमिट रहेगा 18 से 25 वर्ष, जैसे कि न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जैसे कि 25 वर्ष है, तो यहाँ पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और शुरुआती यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा 18,000 रुपये का शुरुआती वेतन और अधिकतम वेतन रहेगा 56,900 रुपये, जो कि आपकी प्रदर्शन के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर। अब बात करते हैं अगले पोस्ट के बारे में। अगला पोस्ट रहेगा ड्राइवर का, जिसमें पद देखने को मिलेंगे 10,000। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो जैसे कि आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको छूट मिलेगी आरक्षित वर्ग को।
और यहाँ पर आपका शुरुआती वेतन रहेगा 19,900 और अधिकतम वेतन रहेगा 63,200 रुपये, जो कि आपके प्रदर्शन के आधार पर होगा। जो कि आपका प्रदर्शन अच्छा होगा तो आपका वेतन भी यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। और इसके अलावा बात करें चयन प्रक्रिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये भर्ती बिना परीक्षा के लिखित परीक्षा यहाँ पर गए होगी, यहाँ पर बिना परीक्षा की होगी। तो ये भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा की होगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान रहेगा। निम्न चरण है जिसके आधार पर आपको बता देगी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। मेरिट के आधार पर आपका जैसे कि यहाँ पर चयन होगा। शैक्षणिक योग्यता के आधार में बात करें, सबसे पहले आपका शैक्षणिक योग्यता मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। जैसे कि उम्मीदवारों ने 10वीं 12वीं पास या फिर स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आपने 10वीं 12वीं पास कर रखे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, तो आपका यहाँ पर जो अंक होंगे उस अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी शारीरिक दक्षता जैसे कि पीईटी के माध्यम से, जैसे कि मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित उम्मीदवार होंगे उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, जिसमें इस परीक्षा में दौड़ है, लंबी कूदे, ऊंची कूदे आदि यहाँ पर शामिल होंगे। यह आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए रहेगी दौड़ यहाँ पर 5 किलोमीटर 25 मिनट में, लंबी कूद रहेगी 4 मीटर। और ऐसे में बात करें महिला उम्मीदवार है उनके लिए 2.5 किलोमीटर 20 मिनट में, लंबी कूद यहाँ पर 3 मीटर। और ऐसे में इस प्रकार के यहाँ पर आपका टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके किया जाएंगे। और जैसे कि इसमें ये प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट है आपके जो उनका यहाँ पर सत्यापन होगा और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की मूल आपकी प्रतियां हैं उनको सत्यापन के लिए प्रस्तुत आपको करनी होगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए आवेदन के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उम्मीदवार को यहाँ पर जैसा कि आवेदन करने के लिए अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मार्कशीट 10वीं 12वीं का होना चाहिए आपके पास, और स्नातक किया है तो आपकी जो मार्कशीट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड है या फिर पहचान पत्र है, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में 10वीं की मार्कशीट है तो भी मान्य है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से हैं, OBC, SC, ST या फिर PWD, तो यहाँ पर आपका जैसे कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। स्वयं का 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वन विभाग की भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। सबसे पहले वहां पर आपको इस भर्ती का नया नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे कि लिंक पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, वहां पर आपको फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी आपको व्यक्तिगत जानकारी है, शैक्षणिक विवरण है और अन्य आवश्यक जानकारी भर देनी है। फिर आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी तैयार रखी है करके उनकी फोटोकॉपी वो आपको अपलोड कर देनी है। फिर आपका आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर आपको भुगतान कर देना है। फिर आपका आवेदन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, सामान्य OBC का 100 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा, बाकी SC ST उनका 50 रुपये का शुल्क, महिला और PWD है उनके लिए निःशुल्क आवेदन शुल्क रहेगा। निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हैं।